सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल में वर्तमान में योगिनी अंतर्दशा के ऊपर वीडियो सीरीज बनाया जा रहा है और इसके पूर्व के वीडियो में भी हमने योगिनी महादशा के ऊपर भी फलादेश किया है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो योगिनी दशा के साधन के ऊपर है। योगिनी दशा अंतर्दशा को हम किस प्रकार साध सकते हैं, इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। एक्चुअली कई लोगों का हमारे से यह प्रश्न आया कि आप कृपया करके हमें योगिनी दशा के साधन के ऊपर कुछ वीडियो दें। योगिनी दशा को कैलकुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, इसी चीज को समझाने के लिए हमारा यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बहुमूल्य योगिनी दशा पहुंच सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे वैदिक ज्योतिष पद्धति में यह योगिनी दशा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पौराणिक आचार्यों ने, जैसे पराशर आदि अनेक आचार्यों ने इस योगिनी दशा के ऊपर चर्चा किया है। अर्थात यह योगिनी दशा बहुमूल्य दशा है और इसका बहुत ही विचित्र रूप से किसी जातक के जीवन में फल देखने को मिलता है। इसका रीजन यह है कि इसका जो प्रादुर्भाव है, यह जो योगिनी दशा है, यह 64 योगिनियों से प्रेरित होकर लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पौराणिक शास्त्रों में 64 योगिनियों का वर्णन मिलता है। दुर्गा देवी की यह सभी गण मानी गई हैं। इस सृष्टि में, इस संसार में, ब्रह्मांड में जो भी चीजें सक्रिय हैं, उन चीजों को जो शक्तियां संचालित करती हैं, वह यह 64 योगिनियां हैं। और इसी चीज से प्रेरणा लेते हुए हमारे आचार्यों ने इस दशा को योगिनी दशा नाम दिया। इसका रीजन यह है, एक एग्जाम्पल के रूप से हम समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बड़े रूप से नरसंहार हुआ, तो वहां पर उस चीज को होने के लिए कोई विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है। वह शक्तियां उन चीजों को उस प्रकार से प्रेरित कर कर उन चीजों को करने में सहायता करती हैं, किसी भी इवेंट को, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। तो वहां पर उन शक्तियों का वास होता है, वहां पर वह शक्तियां हावी होती हैं। और यही कारण है कि इस दशा को योगिनी दशा का नाम दिया गया है। अर्थात आपके जीवन में वर्तमान में जिस भी योगिनी की दशा चलती है, उस योगिनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वह आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। आपके ऊपर वह दशा हावी होती है। उसी प्रकार का फल आपको मिलता रहता है। और कई लोग यह सोचकर परेशान होते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत ही शुभ ग्रह की दशा चल रही है, मेरे कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, फिर भी मुझे उसके अनुकूल फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। और मैं आपको बतला दूं, उसका रीजन कहीं ना कहीं आपके योगिनी दशा चर दशा के ऊपर आधारित होता है। इन चीजों में उसका रहस्य छिपा होता है। और सिर्फ यह बोलने की बात नहीं है, आप खुद भी प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में अपनी कुंडली को खोलें, उसमें जो भी दशा चल रही है उस दशा को आप रीड करें, या फिर पूर्व में जो आपने योगिनी दशा बिता लिया है, उन दशाओं को जब आप उस ईयर वाइज, उस मंथ में जब आप अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे, तो जिस भी प्रकार की योगिनी चल रही थी, उस प्रकार का फल आपको अवश्य देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विंशोत्तरी दशा का कोई प्रभाव नहीं होता। विंशोत्तरी दशा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा है, लेकिन इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए यह योगिनी दशा, चर दशा, काल चक्र दशा, चक्र दशा, इस प्रकार की अनेक दशाएं होती हैं। और उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा यह योगिनी दशा है। जैसा कि हम जानते हैं, कुल 8 योगिनियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुल 8 योगिनियां मानी गई हैं। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। मंगला के स्वामी चंद्रमा है और यह 1 वर्ष की दशा होती है। पिंगला के स्वामी सूर्य ग्रह है, 2 वर्ष की दशा होती है। धान्या के स्वामी बृहस्पति है और यह 3 वर्ष की दशा होती है।
भ्रामरी के स्वामी मंगल ग्रह हैं और यह 4 वर्ष की दशा होती है। उसी प्रकार भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह हैं और यह 5 वर्ष की दशा होती है। उल्का के स्वामी शनि ग्रह हैं और यह 6 वर्ष की दशा होती है। सिद्धा के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और यह 7 वर्ष की दशा होती है। और संकटा के स्वामी राहु और केतु ग्रह माने गए हैं और यह कुल 8 वर्ष की दशा मानी गई है। तो यह दशा जो है यह फिक्स्ड दशा है। जिस प्रकार विंशोत्तरी दशा में प्रत्येक ग्रहों का अपना एक फिक्स्ड अवधि होता है, उसी प्रकार प्रत्येक योगनियों का भी एक अपना फिक्स्ड अवधि है। इतने वर्ष तक यह दशा का मान होता है। तो हम यह किस प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार जान सकते हैं कि आपके जन्म के समय कौन सी योगनी दशा उदित हो रही थी। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा है। इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि किस प्रकार आप देख सकते हैं कौन सी दशा चल रही है। इसे समझने के लिए आपके जन्म नक्षत्र को देखना अति आवश्यक है। जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था उस नक्षत्र की जो संख्या है उस संख्या में 3 जोड़कर और जो सम आएगा उसे 8 से डिवाइड करना है। और जो रिमाइंडर आता है वह रिमाइंडर का जो संख्या है, जो योगनियों की जो संख्या है, उस रिमाइंडर के तुल्य उस योगनी की दशा चलती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। तो स्वाति नक्षत्र 15th नक्षत्र है। जब हम अश्विनी से प्रारंभ करते हैं तो 15वां जो नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र है। तो नक्षत्र की संख्या यहां पर 15 हो गई। अब 15 में हमें 3 प्लस करना है, इक्वल टू 18 हो गया। और इस 18 को डिवाइडेड बाई 8 कर देना है। तो हम इसे करके देखते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 2 16 होता है और रिमाइंडर 2 हो गया। तो यह जो रिमाइंडर है, यह जो नीचे वाला जो बचता है रिमाइंडर, यह रिमाइंडर के तुल्य योगनी दशा चलती है। जैसे यहाँ पर 2 बच रहा है, तो इस जातक का जन्म, जिसका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, उसका जन्म पिंगला योगनी की दशा में होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है। तो स्वाति के जस्ट बाद वाला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र होता है, 16th नक्षत्र है। तो 16 प्लस 3 इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। यहां पर 3 बच रहा है। तो यह जो रिमाइंडर है, अर्थात कि धान्या, जो विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं, उनका जो योगनी जन्म योगनी है वह धान्या योगनी होगा। अर्थात धान्या योगनी की दशा में विशाखा नक्षत्र वाले जातक का जन्म होता है। यहां तक हमने यह समझ लिया कि किस प्रकार हमें यह फाइंड आउट करना है कि आपका जन्म कौन से योगनी में हुआ है। अब आप अपने बर्थ ईयर से अभी वर्तमान ईयर को कैलकुलेट करके यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो वर्तमान में जो योगनी दशा चल रहा है वो किस योगनी की दशा चल रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं, जितने वर्ष की दशा होती है ऐसा संभव नहीं है कि उतने ही वर्ष आपको उस दशा का भोग मिले। मान लीजिए आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है और स्वाति नक्षत्र का आपने आधा पार्ट को भोग लिया है। अर्थात कि स्वाति नक्षत्र के जब आपकी कुंडली में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र के आधा पार्ट को भोग कर लिए थे, उसके बाद आपका जन्म हुआ है। तो अर्थात कि आपका पिंगला योगनी में तो जन्म हुआ है, लेकिन पिंगला योगनी का जो दो वर्ष है वह 2 वर्ष ना होकर आपके लिए वह 1 वर्ष हो जाएगा। अर्थात इसे हम भयात और भभोग के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म होता है उस नक्षत्र में चंद्रमा जितना भोग बाकी होता है उस नक्षत्र को जितना भोग करना बाकी होता है उतने तुल्य ही आपको दशा का फल प्राप्त होता है। उसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आपका जो जन्म नक्षत्र है उस नक्षत्र का कितने पार्ट गुजर जाने के बाद आपका जन्म हुआ है।
इसे समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक नक्षत्र का जो एक मान होता है वो 13.2 डिग्री माना गया है। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात एक नक्षत्र का मान 13.2 डिग्री होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है और विशाखा नक्षत्र का सिर्फ 3 डिग्री शेष है, अर्थात कि आपका चंद्रमा 3 डिग्री जैसे ही पास करेगा विशाखा नक्षत्र खत्म हो जाएगा। तो हम यह किस प्रकार जाने, जैसा कि हमने जाना था विशाखा नक्षत्र वाले जातक का जन्म धान्या योगिनी में होता है। आपका जन्म धान्या योगिनी में तो हो गया, लेकिन हम यह किस प्रकार जाने कि उस धान्या योगिनी की अवधि कितनी शेष है। क्या आपको 3 वर्ष पूरा ही भोगना होगा? इस चीज को समझने के लिए हमें आपके नक्षत्र के डिग्री को देखना आवश्यक है। आपके चंद्रमा की डिग्री कितनी है और उसे देखकर हमें यह जानना होगा कि आपका नक्षत्र कितना बाकी है। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका नक्षत्र मान लीजिए 3 डिग्री शेष है। तो यहां पर मैंने एक दूसरा फॉर्मूला जो लिखा है, बैलेंस नक्षत्र कितना मिनट शेष है, उसी प्रकार टोटल नक्षत्र का मिनट इनटू योगिनी का ईयर। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका 3 डिग्री नक्षत्र शेष है। अब इस 3 डिग्री को सबसे पहले हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें इनटू 60 करना होगा, या 180 मिनट्स आता है। और जैसा कि हम जानते हैं एक नक्षत्र में कुल 800 मिनट्स होते हैं, तो इसे डिवाइडेड बाय 800 करना है। और जिस योगिनी में आपका जन्म हुआ था, तो हम यहाँ पे विशाखा नक्षत्र के लिए ले रहे हैं, तो विशाखा नक्षत्र वाले जातक का धान्या योगिनी में जन्म होता है, तो इंटू 3 करना है। तो इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.45 ईयर्स। 0.45 ईयर्स धान्या का आपको और शेष है और भोगना बाकी है, अर्थात कि 0 ईयर 5 मंथ और 12 डेज, इतना अवधि धान्या की और शेष है। धान्या का पूर्ण दशा 3 वर्ष का माना गया है। उस 3 वर्ष में भी आपकी इतनी अवधि शेष है। धान्या की दशा में आपका जन्म हुआ है और 5 महीने 12 दिन शेष है आपको और धान्या योगिनी को क्रॉस करने में। उसके बाद आपका भ्रामरी योगिनी का दशा प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम योगिनी का कैलकुलेशन करते हैं। उसी प्रकार अंतरदशा का कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है। दशा मान, कितना दशा मान आपका शेष है, आपको डेज में निकालना है। जैसे यहां पर 5 मंथ 12 डेज है, तो लगभग 160 डेज यहां पर धान्या योगिनी की दशा शेष है। तो यहां पर 160 डेज इनटू दशा वर्ष हो जाएगा। जिस भी योगिनी की आपको अंतरदशा निकालनी है, उस योगिनी का जो वर्ष है उतना इंटू हो जाएगा, इतने डेज में उतना दशा इंटू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा, और जो निकलेगा वह उतने डेज आपके उस योगिनी की अंतरदशा शेष है। दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपको समझने में। आपको इसके लिए मैथमेटिक्स को समझना होगा, साथ ही कुछ बहुमूल्य घटक को समझना आवश्यक है। जैसे कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। उसी प्रकार नक्षत्रों की जो संख्या है और यह जो योगिनी की जो संख्या है, योगिनी का जो दशा वर्ष है, इन चीजों को यदि आप समझ सकते हैं, अन्यथा आपको एक कोई अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर में आपको योगिनी दशा पूर्व से ही कैलकुलेटेड होता है, जिसमें आप आराम से अपने योगिनी का फल निकाल सकते हैं, जिसमें आप आराम से प्रेजेंट में कौन सी योगिनी चल रही है, उसके अंतर्गत कौन सी योगिनी की अंतरदशा चल रही है, इन सभी चीजों को आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। बस लोगों की इच्छा थी, कुछ लोग होते हैं जो समझने के लिए हैं, कुछ विद्यार्थी हैं,
तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। मैं फिर से छोटे से रूप से आपको पुनरावृत्ति करूंगा कि आप और भी अच्छे से समझ सकें, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो वह दूर हो सके। जैसा कि हमने बात किया, यहाँ पर नक्षत्र की संख्या में 3 प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 8 करना है, जैसा हमने यहाँ पर किया स्वाति नक्षत्र के लिए। स्वाति नक्षत्र 15वां नक्षत्र है, इसमें हमने 3 प्लस किया जो कि 18 आया। अब 18 को डिवाइड बाय 8 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचता है। रिमाइंडर 2 का अर्थ है आपका जन्म पिंगला योगिनी की दशा में हुआ। उसी प्रकार कितना वह दशा शेष है, जब आपका जन्म हुआ तो वह दशा कितना शेष है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें यह जानना होगा कि आपके नक्षत्र का भयात क्या है, भभोग क्या है। जो उस नक्षत्र का भभोग है, अर्थात जितना नक्षत्र शेष है आपको भोगना। शायद आपको मेरा यह लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाना चाहूंगा। आपका जन्म आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र का कितना पार्ट उस चंद्रमा ने भोग लिया है और कितना पार्ट शेष है। वह जो शेष पार्ट है उसे डिग्री वाइज आपको देखना है। तो शायद आपको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे, उस नक्षत्र का कितना पार्ट उसने भोग लिया था और फिर आपका जन्म हुआ और कितना पार्ट बचा हुआ है, जिसे हम भभोग कहते हैं, नक्षत्र का भभोग। उस भभोग को हमें जानना है डिग्री वाइज, कितना डिग्री चंद्रमा को उस नक्षत्र को भोगना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 3 डिग्री लिया है। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है और विशाखा नक्षत्र का 3 डिग्री शेष है जब आपका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर 3 × 60 करना है, क्योंकि इसे पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करके 180 हुआ। 180 डिवाइडेड बाय 800 हमने इसीलिए किया क्योंकि एक नक्षत्र का मान 800 मिनट्स होता है। जितने टोटल नक्षत्र के मिनट्स होते हैं उससे डिवाइड करना है आपके बचे हुए नक्षत्र के मिनट्स को। जैसे यहाँ पर 3 × 60 180 डिवाइडेड बाय 800 × 3 हमने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर विशाखा नक्षत्र हमने लिया था और विशाखा नक्षत्र का यहाँ पर 3 आ रहा है, अर्थात धान्या योगिनी में जन्म हुआ है विशाखा नक्षत्र वाले जातक का। तो धान्या योगिनी का कितना शेष है उसे फाइंड करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय 800 × 3 इक्वल टू 0.45 ईयर्स, अर्थात कि 5 मंथ 12 डेज इतने दिन और शेष है धान्या योगिनी के लिए। इसके बाद ब्राह्मणी की योगिनी आ जाएगी। उसी प्रकार मैंने अंतरदशा के मान को कैलकुलेट करने के लिए बतलाया। यहां पर जितना डेज आया है, इसे 5 मंथ 12 डेज को सबसे पहले डेज में कन्वर्ट करना है। उतने डेज को इनटू दशा वर्ष, जिस भी योगिनी की अंतरदशा आपको फाइंड आउट करनी है उसका दशा वर्ष लेना है। मान लीजिए पिंगला को फाइंड करना है तो इनटू 2 हो जाएगा। मान लीजिए ब्राह्मणी का करना है तो इनटू 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। बस उसी प्रकार मान लीजिए आपको सिद्धा का फाइंड आउट करना है कि आपका धान्या की दशा में आपका जन्म हुआ है और उसमें सिद्धा की अंतरदशा कितने दिनों तक सिद्धा की अंतरदशा चलेगी। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 5 मंथ 12 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है और दशा वर्ष हमें सिद्धा का फाइंड करना है, इसलिए इनटू 7 कर देना है और डिवाइड बाय 36 करना है। जो निकलेगा वह दिन वाइज निकलेगा। उतने दिन धान्या की महादशा में सिद्धा की अंतरदशा चलेगी। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं भी आया है तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर को आप रेफर कर सकते हैं। उसमें योगिनी महादशा अंतरदशा पूर्ण रूप से दी गई होती है और उसका फलादेश आप हमारे वीडियो सीरीज के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट समझते हुए आप सभी के समक्ष यह योगिनी दशा का फलादेश किया है। आप इसके पूर्व के वीडियो में मैंने योगिनी महादशा के ऊपर पूर्ण रूप से फलादेश किया है। यह जो 8 योगिनियां हैं, इसकी महादशा आपके जीवन में चलेगी तो इसका किस प्रकार का फल आपको मिलता है, यह हमने अपने सबसे पूर्व के वीडियो में हमने देखा है। और जो वर्तमान में हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम प्रत्येक योगिनी की महादशा के अंतर्गत जो योनियों की अंतरदशा आती है
उसका क्या फल मिलता है आपको अपने जीवन में, इन विषयों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आज के ज्योतिषी इतने बहुमूल्य दशा को इग्नोर कर देते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे बहुमूल्य टॉपिक्स हैं जिसे आपको देखना अति आवश्यक है। जैसे आपके जन्म के समय क्या योग उदय हो रहा था, जन्म के समय का करण क्या है, जन्म का नक्षत्र, जन्म के नक्षत्र का जो चरण है उसका भी अपना एक फल होता है। उसी प्रकार आपका जन्म कौन से वार में हुआ है, किस तिथि में हुआ है, अर्थात पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। यह 5 अंग का एक अपना ही फल होता है। इसके ऊपर भी मैंने अपने पंचांग के वीडियो में बात किया है, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसी प्रकार आपका कौन से संवत्सर में जन्म हुआ है, कौन से पक्ष में जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, आपका दिन में जन्म है या रात्रि में जन्म है, आपका किस ऋतु में जन्म है, किस अयन में जन्म है, किस गोल में जन्म है, इन सभी चीजों का बहुत ही डीप मीनिंग होता है। हमारा यह जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है सिर्फ और सिर्फ आपके कुंडली तक ही आधारित नहीं है। जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात किया, उसी प्रकार के कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आज के ज्योतिषी छोड़कर आज के मॉडर्न जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर ध्यान देते हैं और आप लोगों को रिझाने का एक तरीके से प्रयास करते हैं, जिससे आप बहुमूल्य ज्ञान को छोड़कर, वैदिक पद्धति, वैदिक ज्ञान को छोड़कर आज के बनावटी ज्ञान में, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा फैशनेबल है, जिसे आज सम युग में डेवलप किया गया है, उन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं। आपको ज्योतिष शास्त्र के जटिलता को छोड़कर जो पौराणिक ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, जो कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको स्वतः ही अपने जीवन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे सभी प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम आने वाले दूसरे योगिनी दशा के ऊपर बात करेंगे, जो कि तीसरा योगिनी है, धान्या योगिनी। धान्या योगिनी की महादशा में अन्य योगियों की अंतरदशा चलती है, तो उसका अपना क्या फल होता है, इन विषय के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।